अब इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करके चलूँ, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हेल्थ। जिनके घर में हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है उनके कौन से एलिमेंट्स में इशू है? एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ आपके चैनल पे। पहला काम, जिस भी व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम है वो आज ही एक काम कर ले, अपना बेडरूम चेंज कर ले, अगर उसके पास ऑप्शन है तो। अगर ऑप्शन है ना घर में कोई भी, वो किसी बेडरूम में सो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी जो सोने की दिशा होती है वो वास्तु के हिसाब से आप सही सो रहे होते हो, लेकिन आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से आप अपने 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के डायरेक्शन में सो रहे होते हो, जो एंटी है और जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। ये तो हो गया आपका एस्ट्रो वास्तु। आप बेडरूम चेंज कर लो बस अपना, खत्म बात। दूसरा, अगर हम वास्तु की बात करें तो हेल्थ का जो मेजर जोन है, मेजर, वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी आपकी बॉडी में इलनेस होगी तो आपके जो फाइटर सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी की इम्यून पावर है, उसका काम है ना फाइट करना, तो वो आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे अगर कोई भी दोष होता है, किचन होती है क्योंकि वाटर एलिमेंट है, किचन आएगी तो लड़ेंगे आपस में, टॉयलेट है तो वो डिस्पोज ऑफ कर देगा, स्टोरेज आपने बना दी, येलो कलर कर दिया, एंटी कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया, तो इम्बैलेंस आ जाएगा, बॉडी इम्यूनिटी खराब होगी तो वो हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। मेजर डायरेक्शन इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो जेनरिक है। आप अगर मेरे से स्पेसिफिकली पूछो कि ये हेल्थ प्रॉब्लम कैसे होती है, मैं वो भी बता सकता हूं। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी, तो चीजें उनको अपने घर में चेक करनी है। 100% उनके घर में नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग होगा, किचन होगी, मतलब फायर एलिमेंट होगा। नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 100% होगा ही होगा। दूसरी चीज, किडनी क्या करती है? पानी को फिल्टर करती है। आपके घर में पानी को क्या फिल्टर करता है? वाटर फिल्टर, आरओ। आरओ वाटर को प्यूरिफाई करता है। आपके घर में अगर आरओ साउथ साउथ वेस्ट में लगा है, डिस्पोजल में लगा है, तो क्या होगा? आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो किडनी के लिए वो दिशा रिस्पॉन्सिबल है। अब किडनी के बाद कोई और जैसे ऑर्गन की बात करें, मान लो लीवर की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को लीवर की इश्यूज है, लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत एक्सेस में फैटी लीवर है, स्टेज 2 फैटी लीवर है, या सिरोसिस की प्रॉब्लम है, या उनका इंसुलिन बहुत कम बन रहा है, हैवी डायबिटीज है, कुछ तो भी है, उनके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में 100% फायर एलिमेंट होगी। चेक कर लेंगे, 100% फायर एलिमेंट होगी लीवर के केस में। ठीक है, लंग्स के केस में अगर बात करें तो वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे अगर कूड़ा कबाड़, क्लटर या फायर एलिमेंट आ जाए, लंग्स खराब हो जाते हैं। हार्ट की दिक्कतें बड़ी हो रही हैं आजकल लोगों को। हार्ट के केस में साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाए, हार्ट अटैक आ जाएगा। साउथ वेस्ट आपके घर में अगर मैक्सिमम हाइट पे हो, छत पे मान लो साउथ वेस्ट में टंकी बनवा दिया, उसको बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, उससे हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपके घर में छत के ऊपर साउथ वेस्ट में सूखी लकड़ी रखी हुई है, मतलब जिनको भी अटैक अगर रिसेंट आया है या डायग्नोस हुआ है, हैवी कोलेस्ट्रॉल अगर रिपोर्ट्स में आया है अभी रिसेंट, वो अभी अपने घर की छत पे जाके देख लें, उनके घर में छत पे साउथ वेस्ट में सूखी लकड़ी 100% रखी होगी। तो ये सारे ना कनेक्टेड है। ब्लोटिंग की अगर बात करें, ब्लोटिंग देखो, एक होता है एसिडिटी, एक होता है ब्लोटिंग। एसिड के अंदर पित्त बढ़ जाता है और ब्लोटिंग के अंदर शरीर में हवा भर जाती है। ब्लोटिंग के केस में नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमारे शरीर के अंदर जो इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, उनको रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर एयर एलिमेंट, मतलब प्लांट्स आ गए, फ्लावर पैटर्न आ गया, प्लांट्स आ गए, दीवार पे वॉलपेपर है, पेड़ पौधों का वॉलपेपर है, तो भी व्यक्ति ब्लोटेड रहेगा सारा टाइम, उसको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर रेड कलर आ गया, किचन आ गई, तो एसिड फॉर्मेशन होगी, जलन वाली जो होती है। और खाना कहाँ पे खाना चाहिए, उसका भी तो कोई इम्पैक्ट होगा। खाना खाने के लिए आइडियल डायरेक्शन तो वेस्ट है, वेस्ट की डायरेक्शन गेंस की डायरेक्शन है। डाइनिंग टेबल अगर वेस्ट में हो, खाना अगर आप वेस्ट में हो, बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर डाइनिंग हम गलत डायरेक्शन में करें तो भी नुकसान होता है। साउथ साउथ वेस्ट में अगर खाना खाओगे तो खाना शरीर को लगेगा ही नहीं। ईस्ट साउथ ईस्ट में खाना खाओगे तो यही एसिडिटी ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहेगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खाना खाओगे, मजा ही नहीं आएगा खाना खाने। एक और मैंने जो कॉमन प्रॉब्लम देखी पिछली वीडियो के बाद में, बहुत सारे लोगों का आया, जो 1 HK में रह रहे हैं आजकल, ठीक है, एक कमरा ही है, अब वो पीजी में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, वो रह रहा है बच्चा वहाँ पे, और उसके बाद पैसे भी नहीं है ज़्यादा। अब उसका जो बेड का सेंटर आ रहा है
और इतना छोटा रूम है कि वो उसका सर भी बहुत सारी दिशाओं में आ गया। हाँ 3 लोकेशन में सर ही सर आ रहा है, तो क्या उन लोगों के लिए सॉल्यूशन होता है? उसका सोल्यूशन एक हम ये कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके सो जाओ। भगवान का नाम लेके तो कहीं भी सो जाओ, लेकिन वो बेचारा कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है। उसकी पत्री के हिसाब से अगर उसको ये पता चल जाए ना उसकी आइडियल डायरेक्शन, जैसे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अब ऐसे मेरे पास भी केसेस आते हैं, भाई साहब मेरा बेडरूम तो यही है जी, मैं बदल नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ उनकी पत्री देख के उनकी पत्री के हिसाब से उनकी एक फोटो उनके घर में पैसे की दिशा में लगा देता हूँ। आप सो नहीं सकते लेकिन आपकी फोटो 24 घंटे लगी हुई है ना, तो इफेक्ट आ जाता है। तो उनकी फोटो अगर लग जाए छोटी सी वहां पे तो इफेक्ट आ जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी में। हाँ कोई ऐसी खास, और कॉलेज स्टूडेंट का तो वैसे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो तो कहीं भी पड़ जाते हैं आगे ना, उनको सोना थोड़ी है बेड के ऊपर, हाँ वो तो गिरते हैं वो तो। चलो अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उनके क्वेश्चन लेते हैं। सर जैसे अभी आपने बोला साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट हो तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए क्या कोई रेमेडी वगैरह? रेमेडी है, बिल्कुल है। जो आपकी टॉयलेट सीट है ना, अगर इंडियन टॉयलेट सीट है तो आप टॉयलेट सीट के चार तरफ 2 इंच चौड़ी पीले रंग की पट्टी लगा दो, चाहे कलर से लगाओ चाहे टेप लगा दो। अगर वेस्टर्न सीट है, वॉल माउंट है या वेस्टर्न सीट है, तो एक साइड तो दीवार हो गई, 3 साइड लगा दो, टॉयलेट सीट जो है वो उस पट्टी के अंदर आ जाए। और एंट्री E1 E2 की एंट्री कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है? E1 की जो एंट्रेंस होती है उसके अंदर आपका सामान खो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे आपके पास कोई चीज है वो खो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी, पहला इफेक्ट ये होता है। दूसरा इफेक्ट होता है आपके घर में एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब होगा, आप उसको ठीक कराओगे, दूसरा खराब, उसको ठीक कराओगे, तीसरा खराब, उसको ठीक कराओगे, चौथा खराब। ये E1 के इफेक्ट है। खर्चे अननेसेसरी बढ़ जाते हैं, अन्य फालतू की चीजों में खर्चा होता रहता है। E2 के अंदर क्या होता है, E2 की एंट्रेंस में व्यक्ति मौज मस्ती में बहुत पैसे खर्च करता है, दोस्तों के साथ घूमने चला गया, दारू पी ली, एंजॉय कर लिया, इस चीज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब आपकी लाइफ में जैसे E1 E2 आपकी होगी, तो सिम्टम क्या है जो मैंने बोला इनमें से आपकी लाइफ में? और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। खर्चे बहुत ज्यादा, ये सिम्टम है ना, तो इसका मतलब E1 से मैच कर रहा है। मौज मस्ती वाला सिम्टम है नहीं है, तो इसका मतलब मेजर E1 है, आपके इफेक्ट E1 का है। और सर एक चीज और थी, बच्चों के लिए सोने की डायरेक्शन कौन सी बेस्ट है? एज क्या है बच्चों की? 12-13 साल। 12-13 साल। अवेलेबिलिटी क्या है आपके घर में? अभी फिलहाल वो W6 में सो रहा है। W6 में सो रहे हैं। W6 तो अच्छा नहीं है, रोते रहते हैं क्या? हाँ कुछ जिद्दी भी है। W6 तो अच्छा नहीं है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की डायरेक्शन हो गई, तो W6 अच्छा नहीं है। 12-13 साल का बच्चा है तो आइडियल डायरेक्शन अगर मैं बच्चों की बात करूं, वेस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि फिर वहीं पढ़ भी लेंगे, सो भी जाएंगे, पढ़ाई की दिशा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उसमें पढ़ेंगे थोड़ा कम, उनका सर ईस्ट या साउथ की तरफ रखना। कबर्ड में रखा हुआ सामान भी मैटर करता है? क्लोज कबर्ड में नहीं, कबर्ड में रखा हुआ सामान कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया मेटल्स मैटर करते हैं। अगर W7 W8 में कबर्ड आ रहा है, उसमें सब एक्सपेंसिव दोनों टाइप के मेटल्स हो, मेटल्स नहीं रखने। मेटल्स आपको दिशा के हिसाब से, जैसे मान लीजिए चांदी है अगर आपके घर में, तो चांदी नॉर्दर्न साइड में ही रखें, वेस्ट में ही रखें। सर नॉर्थ में किचन हो तो इस सूरत में कोई कैसे रख सकता है? तो वेस्ट में रख दो। W6 आप कह रहे हो ना, वहां पे अलमारी है। W7 में चांदी चलेगी, नो प्रॉब्लम। चांदी साउथ ईस्ट में नहीं हो सकती, साउथ में नहीं हो सकती, साउथ वेस्ट में नहीं हो सकती, मेटल्स का इफेक्ट आएगा। अब जैसे मान लो मेरी कपड़ों की अलमारी, मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ बेसिकली क्या आते हैं। मेरी कपड़ों की जो अलमारी है जहां पे मैं अपने कपड़े रखता हूँ वो साउथ वेस्ट में आती है, तो मैं पीले कपड़े थोड़ी पहन के घूमता रहूंगा सारा दिन, नहीं ना। कपड़े तो हर तरीके, मेरे पास ग्रीन शर्ट भी है, मेरे पास लाल शर्ट भी है, मेरे पास ब्लैक भी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट में आप जो भी रख देते हो वो कम से कम यूज होता है। इफेक्ट क्या आता है, मेरे कपड़े पड़े रहते हैं, यूज में नहीं आते। जैसे मैं 4 शर्ट ले आया, ठीक है, वो 4 शर्ट मैंने ऊपर लगा दी, अब वो 4 शर्ट मैं 1 महीना पहनूंगा, नीचे वाली मैं टच भी नहीं करूंगा, ठीक है। 1 महीना मैंने 4 शर्ट पहन ली बदल के, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं फिर 4 शर्ट ला के रख दूंगा, वो पूरी ना ऐसे इतनी बड़ी पाइल बन जाती है। फिर एक पॉइंट पे क्या आता है, मैं एक दिन अपनी अलमारी खोलता हूँ, मैं कहता हूँ इतने सारे कपड़े क्यों है मेरे पास, ये अलमारी इतनी क्यों भरी हुई है? तो फिर मेरी वाइफ कहती है कि आप ला के रखते रहते हो, पहनते हो नहीं। तो मैं कहता हूँ चल नीचे वाले सारे हटा दे, ये ऊपर की 4 छोड़ दे, वो फिर भरती रहती।